इतिहासकारों ने हमेशा कहा कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो विधानसभा और लोकसभा मुर्दा हो जाती है, गूंगी हो जाती है, आवारा हो जाती है। और जब आवाज देना जनता बंद कर दे तो हम बहरी और अनड़ी हो जाएंगे। जहां से एक डॉक्टर की किडनैपिंग होगी, इसमें भी लोग झांपने की तैयारी कर रहे हैं। ये किडनैपिंग हुआ है। मैं उनकी पत्नी, उनके परिवार से मिल के आ रहा हूं, जिसमें एडीजे कभी एक किसले की हत्या हुई थी, जिसमें अटल जी को आना पड़ गया था। मुझे याद है, कल मैं 4 बजे सुबह आया हूं। अभी मैं जा रहा हूं आर्मी को, जहां मारा गया रक्सौल। यहां से उठूंगा, रक्सौल चला जाऊंगा। नीतीश जी का कहना है, बजट का कहना है कि 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम है बिहारियों का। क्या कोई नेता, पदाधिकारी, माफियाओं का बेटा 6000 में जिंदगी जी लेगा? मेरा पहला सवाल है ये। क्या 6000 में हमारे कोई पत्रकार खा लेंगे, जी लेंगे? क्या 6000 में कोई ड्राइवर जी लेगा? मैं बेटियों से भी पूछना चाहूंगा, आप लोग इन नेताओं को जो प्रोटेक्ट करते हैं, नीतीश जी, तेजस्वी जी, आप सोचिए 8 दिनों में हम 8 ट्वीट कर चुके हैं। 9 दिनों में पहला ट्वीट हम दिल्ली से आए थे उस दिन किए। इसको न प्रेस ने गंभीरता से लिया, न किसी ने गंभीरता से लिया। पहला ट्वीट, पहला बार हम एयरपोर्ट पर बोले। दूसरी ट्वीट में 2 दिन के बाद किया, फिर भी गंभीरता से नहीं ली गई। तीसरी ट्वीट नीतीश जी के जन्मदिन पर किया। लगातार हजारों हजार बिहार के लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता महेंद्र जी, युवा अध्यक्ष पप्पू जी, हम पर तो रात भर हमें बचा लीजिए, मेरा बेटा अकेले है, हमें बचा लीजिए, हमारे घर में कोई नहीं है, हमें बचा लीजिए, हमारी मां मर जाएगी, हमें बचा लीजिए, अब कभी बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, हमें बचा लीजिए, हम गेट के भीतर हैं, बाहर मारने के लिए आया हुआ है। 4 बजे 6 बजे मेरा रिकॉर्ड निकाल के आप देख लीजिए, कॉल डिटेल। कितना फोन हमको, हजारों हजार फोन डेली बिहार का, तमिलनाडु से आता था। और किस किस, जब घटना घट रही थी उस वक्त, जिस पर जब घटना घटी, और ये बात हम शेयर करते रहे सीएम हाउस भी, हरिंदर जी को, दिनेश, सभी लोगों को, कि आप सीएम साहब को जानकारी दे दीजिए। हम चिट्ठी लिखे, हमने स्टालिन साहब को फोन किया, फोन का रिसीव उधर से जवाब नहीं आया। हम होम मिनिस्टर साहब से समय मांगे इस इशू पर, दिल्ली जाते ही उनका समय हमको नहीं मिल पाया। उसके बाद हमारे पास लाइव के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सवाल ये नहीं है, हम राजनीति करने के लिए धरना पर नहीं बैठे। मुझे याद है, हमारे इतिहासकारों ने हमेशा कहा कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो विधानसभा और लोकसभा मुर्दा हो जाती है, गूंगी हो जाती है, आवारा हो जाती है। और जब आवाज देना जनता बंद कर दे तो हम बहरी और अनड़ी हो जाएंगे। जन अधिकार पार्टी हमेशा, हमारी पार्टी सदन में नहीं है, हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में नहीं है, लेकिन जब भी कभी बिहार के 14 करोड़ लोगों का सवाल हुआ है, जिस भी मुद्दों पर, मैंने कभी हृदय से राजनीति कभी जाना नहीं, सीखा नहीं। हम अभी आ रहे हैं कहां से, जहां से एक डॉक्टर की किडनैपिंग होगी, इसमें भी लोग झांपने की तैयारी कर रहे हैं। ये किडनैपिंग हुआ है। मैं उनकी पत्नी, उनके परिवार से मिल के आ रहा हूं, जिसमें एडीजे कभी एक किसले की हत्या हुई थी, जिसमें अटल जी को आना पड़ गया था। मुझे याद है, कल मैं 4 बजे सुबह आया हूं। अभी मैं जा रहा हूं आर्मी को, जहां मारा गया रक्सौल। यहां से उठूंगा, रक्सौल चला जाऊंगा। अब आप हमको एक बात बताइए कि आज अर्थ युग में हम सब हैं। अर्थ युग हमारे पास भारत की सबसे ज्यादा कमजोर हो चुकी है। नीतीश जी का कहना है, बजट का कहना है कि 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम है बिहारियों का। क्या कोई नेता, पदाधिकारी, माफियाओं का बेटा 6000 में जिंदगी जी लेगा? मेरा पहला सवाल है ये। क्या 6000 में हमारे कोई पत्रकार खा लेंगे, जी लेंगे? क्या 6000 में कोई ड्राइवर जी लेगा? मैं बेटियों से भी पूछना चाहूंगा, आप लोग इन नेताओं को जो प्रोटेक्ट करते हैं, ये जो गाली गलौज उठा पटक होता है, जब बंगाल में छोटी घटना, बड़ी घटना घटती है,
अमित शाह तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए तैयारी कर देता है, ममता दीदी को पास कर देता है। जब अन्य जगह पर घटना घटती है तो होता है। तमिलनाडु में इतनी बड़ी घटना घटी, आप भी बिहार को लेकर के आप आइएगा वोट मांगने के लिए। क्या हम पाकिस्तान चले गए? क्या हम नेपाल चले गए? क्या हम बांग्लादेश चले गए? क्या मेरा राइट नहीं है? क्या हम इस इंडियन के इतिहास में हमारा कोई इतिहास की भूमिका नहीं है? क्या आपसे मैं जानना चाहता हूं, यदि बिहार के लोग भारत में लैट्रिन बाथरूम से लेकर के शौचालय से सुलभ शौचालय से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक, आप क्यों हमको वो दिन याद दिलाना चाहेंगे जब हम बाथरूम का पानी पी रहे थे, जब हमको गर्मी में खाना नहीं मिला था दिल्ली में, जब बिजली काट दी गई थी, 2200, 2400, 3200 किलोमीटर पैदल रहना पड़ा। बिहार में हमको खाना नहीं मिला कहीं पर भी कोरोना के समय, और फिर सारे बिहारी वापस चले गए। उसके सबसे बड़े कारण है हमारी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक इच्छा शक्ति। हम उस पर गंभीर चिंता नहीं करते हैं। हम चिंता कर रहे हैं कि किसका बेटा मुख्यमंत्री होगा, कौन जात मुख्यमंत्री होगा, कौन मजहब के लोग होंगे, पासवान होंगे कि मुसहर होंगे, कुशवाहा होगा कि यादव होगा, राजपूत होगा कि बाभन होगा। इसके अलावे इस बिहार में क्या कोई नेता एक बार भी बिहार की चिंता करता है? कल रिजल्ट निकला है एसटीटी का, सीटेट का कल रिजल्ट निकला, वैकेंसी कम निकलेगी। जब भी कोई रिजल्ट निकलता है हमारे बच्चे वैकेंसी के लिए मर जाते हैं 10 बार, और उस वैकेंसी को कोर्ट ले जाया जाता है, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर वो बच्चा क्या करेगा, कहां जाएगा? आप अभी जूनियर इंजीनियर बिजली वाले को मार 2200 नौकरी देके हटा रहे हैं। उसके पहले आप पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर और गेस्ट फैकल्टी को आप बर्बाद कर रहे हैं। उसके पहले अमीन को आपने बर्बाद किया, उसके पहले आप नियोजित वाले पर बर्बादी कर रहे हैं। लगातार डेली अखबारबाजी की हम नौकरी देंगे 10 लाख, अब कहते हैं हम रोजगार देंगे, नौकरी नहीं देंगे। रोजगार देने के लिए आपके पास कौन सा पैसा है? आप प्रावधान नहीं किए बजट में कि पैसा कहां से आएगा। हमें विशेष राशि नहीं देता है, हमें विशेष पैकेज नहीं देता है, हमें जीएसटी का पैसा नहीं देता है, हमें बिहार का पैसा नहीं देता है। हम 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार से देते हैं, हमको 300-400 करोड़ का भी काम बिहार में केंद्र नहीं देती है। केंद्र हमेशा बिहार को सौतेलेपन का व्यवहार किया। जो सरकार रही वो, अब तो नरेंद्र मोदी जी आप 8-9 साल और अटल जी 5 साल, 8-5 जोड़ लीजिए। गुजरात में रोड का कितना काम हुआ वो देख लीजिए। बिजली का काम तो राजीव गांधी परियोजना के तहत हो गई थी, और ये रोड का काम मनमोहन सिंह 2005 में जब पूरा इकोनॉमिकल क्राइसिस था वर्ल्ड में, तब हमने शुरू किया था। आपने क्या दिया हमको? कैटो फिर 6 लेन दिया, हम ये जानना चाहते हैं। कैटो 4 लेन दिया। आप रोड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं करते हैं। आप बिहार के रोजगार पर बात नहीं करते हैं, बिहार के पलायन पर बात नहीं करते हैं, बिहार के बाढ़ पर बात नहीं करते हैं। 30 चीनी मिल बंद है, मात्र 30 चीनी मिल पर कितना खर्च होगा उसको चालू करने के लिए? हम कभी 38% चीनी देते थे इंडिया को, 28 से 38, अब हम 12% चीनी नहीं देते हैं। यानी वो चीनी मिल शुरू होगा तो कितना रोजगार लगेगा, फूड प्रोसेसिंग पर कितना लगेगा? एक भी गोदाम नहीं है, एक भी मंडी नहीं है, कृषि का उद्योग का दर्जा नहीं है। मजदूर के वो यही बिहार का मजदूर बाहर जाके रात दिन काम करता है अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए। हमारे यहाँ काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि किसान को इकोनॉमी में देने के लिए कुछ नहीं है। किसान कहां से देगा? कोई मंडी सिस्टम नहीं। छोड़ दीजिए हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है, बात ही करना बेकार है।